दोस्तों कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को चाह कर भी नहीं बचा सकते, लेकिन क्या आप जानते हो कि कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जिनके रहते उनके बच्चों को कोई दूसरा जानवर छू भी नहीं सकता। तो चलिए आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ऐसे जानवरों के बारे में जिनके बच्चों को मारना असंभव जैसा है। लेकिन देखने के पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यूरेशियन टूल्स कर्लियोज। दोस्तों ये पक्षी अपना अंडा तालाब किनारे रखता है और तो और इसके पास कोई खास एबिलिटी भी नहीं होती और ना ही ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो फिर इतनी खतरनाक जगह पे अपने बच्चों को रक्षा कैसे करता है? क्योंकि भाइयों ये अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है। ये अपना घोंसला क्रोकोडाइल के आसपास रखते हैं और इनका सीधा कनेक्शन मगरमच्छों से होता है। जैसे ही कोई शिकारी इनके बच्चों को मारने आता है तो ये अपना पंख निकालकर आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, जिससे मगरमच्छ चला आता है। फिर शिकारी सोचता है कि ऐसा करके उसको भगाने की कोशिश कर रहा है और शिकारी का ध्यान इन पर लग जाता है। तभी पीछे से मगरमच्छ इनका शिकार कर लेता है। भाई ये कहलाता है दिमागी मार। माउस। चूहों का नाम सुनते ही हंसी निकल गई होगी, लेकिन चूहों का हिसाब अलग ही है। चूहे अपने बच्चों को बचाने पर नहीं बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दरअसल इनका मानना है कि अगर तुम हमारे 2 मारोगे तो हम अपना 20 और पैदा कर लेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हो कि एक चूहिया हर महीने में 10 से 12 बच्चे को जन्म देती है और अगले महीने उनका बच्चा भी 10 से 12 बच्चों को जन्म देता है। मतलब आज ये 20 हैं तो 2-3 महीनों में 2000 से लेकर 2500 आराम से हो जाते हैं। दोस्तों ये इतने फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और सेम यही फार्मूला क्रोकोडाइल भी फॉलो करते हैं। इनका मस्त हाल है। द बिग माउथ हैब। ये मछली अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये बात जानकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल इस मछली के बच्चों को जब किसी खतरा का एहसास होता है तो ये अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने माँ के मुंह में घुस जाती है। माँ उन्हें लेकर सेफ जगह पे पहुँच जाती है। दोस्तों यही चीज़ यदि आपको पता नहीं होता तो आप सोचते कि ये मछली छोटे छोटे मछलियों को खा रही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि काफ़ी देर तक अपने बच्चों को मुंह में रखकर बचा सकती है। दोस्तों अफ्रीका के मलावी लेक में रहने वाली यह मछली एक बार में 150 से लेकर 200 बच्चों को जन्म दे सकती है और उन सब पर खतरा आने पर अपने मुंह में रख भी सकती है। हॉर्नबिल। दोस्तों पक्षियों को पेड़ पर घोंसला बनाते हम सभी ने देखा, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो अपने बच्चों को पेड़ों पे तो जन्म देती है, लेकिन इसके बच्चे तक पहुंच पाना किसी भी शिकारी की बस की बात नहीं होती। जी हाँ, मिलिए हॉर्नबिल से, जो पहले पेड़ों के बीचों बीच काफी बड़ा सुराग बनाती है, फिर वही अंडा देती है। अंडे देने के बाद मेल और फीमेल हॉर्नबिल उस सुराग के ओपनिंग पॉइंट को सील कर देते हैं और वो प्लास्टर इतना हार्ड और टफ होता है कि अंदर रह रहे अंडा और माँ का नुकसान किसी भी शिकारी द्वारा नहीं पहुंचाया जा सकता है। फिर 25 दिनों तक माँ अपने बच्चों को साथ ही रहती है और खाने पीने का इंतजाम मेल हॉर्नबिल करता है और खाना पीना काफ़ी पतली दरार से किया जाता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हॉर्नबिल अपने चोंच की मदद से सिल को तोड़ देता है। उसके बाद बच्चे अपनी देखभाल खुद ही कर लेते हैं। स्क्वायरल यानी गिलहरी। अभी तक आप लोगों ने स्क्वायरल यानी गिलहरी को तो बहुत देखा होगा, लेकिन ये गिलहरियाँ अपने बच्चों को बचाने के लिए इतनी चालाकियाँ अपनाती है, जानोगे तो चौंक जाओगे। गिलहरियों के बच्चों को सबसे बड़ा शिकारी की बात करें तो वो होता है सांप। गिलहरी अपने बच्चों को बचाने के लिए सांप के केंचुओं का प्रयोग करता है। ये खुद और अपने बच्चों को सांपों के स्किन से घिस लेती है, क्योंकि सांपों को दिखाई नहीं देता तो सांप स्किन के स्मेल के कारण गिलहरियों को भी दूसरा सांप समझकर छोड़ देता है। फ्रॉग लार्वा। अच्छा क्या आप जानते हो कि फाइटर जेट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें जैसे ही जेट क्रैश होने वाला होता है तो पायलट अपने केबिन से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है और ये पैराशूट से आसानी से नीचे आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये टेक्नोलॉजी किससे इंस्पायर्ड है? जी हाँ, हमारे मेढकों के लार्वा से। दोस्तों मेढकों के लार्वा दूसरे शिकारियों के लिए डिलीशियस डिश होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे अंडे के अंदर होते हैं और भाग नहीं सकते ऐसा सांप सोचता है। लेकिन इस लार्वे पे जैसे ही कोई शिकारी अटैक करता है तो लार्वा अंडा से बाहर निकलकर किसी गोली की तरह भागता है। और ये खूबी लार्वे में नहीं बल्कि लार्वा जिस सेल में रहती है उसमें होता है। आर्कटिक उल्फ।
दोस्तों आर्कटिक उल्फ के बच्चों को तो जेट सिक्योरिटी मिला करती है। दरअसल उल्फ 10 से 12 भेड़ियों का एक ग्रुप में रहा करती है और जब मीटिंग का सीजन आता है तो ग्रुप का लीडर और अल्फा उल्फ यानी ग्रुप की सबसे सीनियर फीमेल उल्फ ही मीट करती है। जैसे ही नया मेहमान ग्रुप में आता है तो 3 महीना तक पूरा ग्रुप बच्चों को पूरे लगन के साथ देखभाल करती है और इस बात से ये इतना एग्रेसिव होती है कि जैसे ही कोई भी जानवर शिकार जैसा कुछ भी हरकत करता है तो पूरा झुंड एक साथ अटैक कर देता है। आर्माडिल्लो, दोस्तों आर्माडिल्लो एक ऐसा जानवर होता है जो जैसे ही कोई खतरा फील करता है खुद को टफ बॉल में तब्दील कर लेता है और इसका आर्मर इतना हार्ड होता है कि यदि इससे किसी को मारा जाए तो सर फूटना तय है। खुद आर्माडिल्लो ही इतना प्रोटेक्टिव होते हैं तो इनके बच्चे कैसे ना हो। दोस्तों इनके बच्चों के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। पूरे परिवार को जैसे ही कोई खतरा जैसा आभास होता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शेप चेंज कर लेते हैं। इसके बाद कोई भी शिकारी कुछ भी नहीं कर सकता है। द ग्रेट टर्किश स्विफ्ट, दोस्तों हमें से बहुत से लोग वाटरफॉल को देखकर ये सोचते होंगे कि इसके उस तरफ क्या होगा। तो दोस्तों उस तरफ आपको टर्किश स्विफ्ट नाम के पक्षी का घोंसला 100% आपको मिल जाएगा। दरअसल ये पक्षी अपने अंडे और बच्चों को लेकर इतना प्रोटेक्टिव होती है कि अपना घोंसला झड़ने के पीछे बनाती है ताकि वहाँ पे कोई शिकारी पहुँच ना सके, बच्चों को कोई खतरा ना पहुँच सके। फिर आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी पक्षी कैसे पहुँच सकती है। दोस्तों द ग्रेट टर्की स्विफ्ट में एबिलिटी होती है कि पानी के कोलिजन से इसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। क्रोकोडाइल, दोस्तों क्रोकोडाइल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। दोस्तों क्रोकोडाइल जैसे ही खतरा महसूस करता है अपने बच्चों को मुंह के अंदर दबाकर रख लेता है। अब रख लेता है इन द सेंस आसपास के तालाब में जाकर रिलीज कर देते हैं ताकि वो बच्चे जल्दी से इधर उधर गायब हो जाएं। अब भले ही दूसरे जानवर अपने बच्चों को मुंह में रख लेते हैं लेकिन क्रोकोडाइल के लिए अपने बच्चों को मुंह में रखना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि थोड़ा सा भी चूक होने पर बच्चों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ये काम करता है ये चीज़ इनके लिए बहुत बड़ी होती है।